दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में चाहता है कि वो हमेशा आगे बढ़े। इसके लिए वो पूरी लगन से मेहनत करता रहता है, परंतु इसके बाद भी जीवन भर गरीबी के चंगुल में फंस रह जाता है। वो अमीर होने के सपनों के उथड़-बुन में अपने वर्तमान के जिंदगी को कोसता रह जाता है, अपने भाग्य को कोसता रहता है और हमेशा सोचता रहता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मैं जी जान लगाकर दिन रात मेहनत करता हूँ, परंतु फिर भी मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ? मेरे जीवन से दुख क्यों नहीं जा रहा है? दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, अज्ञानतावश इसके पीछे का कारण वो समझ नहीं पाता है कि आखिर ये सब वास्तुशास्त्र के कारण ही हो रहा है। जिसके घर में स्थायी दरिद्रता का वास हो गया है, वो अपनी किस्मत को ही दोषी मानते जाता है। वो अपनी किस्मत को ही दोषी मानते रह जाता है। तो आइए इस विषय और इसके पीछे का कारणों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, आप घर किराए पर लेते समय या अपना घर बनवाते समय वास्तु का ध्यान ना देना दारिद्रता को आमंत्रित करने में बहुत बड़ा योगदान दे जाता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र का ध्यान ना देने से वहां रहने वाले सदस्यों के बीच विचार दोषपूर्ण हो जाता है। फिर उनके बीच कलेश होने लगती है। जैसे ही ये स्थिति उत्पन्न होती है तो मां लक्ष्मी उस घर से रूठ के चले जाते हैं, जिसके फलस्वरूप गरीबी अपनी जड़ जमा लेती है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, सनातन धर्म के 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच बातचीत का वर्णन है, जिसमें धर्म से जीवन जीने की कला, मृत्यु, अंतिम संस्कार और पुनर्जन्म से संबंधित बातों का जिक्र किया गया है। इस पुराण में भगवान विष्णु ने बताया है कि वो कौन कौन से कर्म है जिसकी वजह से व्यक्ति के जीवन में दारिद्रता आती है। दोस्तों, पहला है रसोई घर में झूठे बर्तन। अगर हम रात को रसोई घर में झूठे बर्तन रखकर सोते हैं तो हमारे घर में दारिद्रता का वास हो जाता है। इसलिए हमें रात को अपना रसोई घर पूरा साफ सुथरा करके सोना चाहिए और कभी भी रोटी बनाने के बाद तावा को उल्टा ना रखें। दूसरा, कांटे का पौधा। दोस्तों, जिस घर में कांटेदार पौधा लगे होते हैं वहां भी दारिद्रता का वास होता है। इसलिए हमें कांटेदार पौधे जैसे गुलाब आदि पौधों को घर से बाहर लगाना चाहिए। कोई भी कांटेदार पौधे घर में ना लगाएं। तीसरा, गृह कलेश। जिस घर में गृह कलेश रहता है उस घर में भी दारिद्रता का वास होता है। इसलिए घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। चौथा, दीपदान। दोस्तों, जिस घर में संध्या के समय अंधेरा रहता है और दीपक नहीं जलता वहां पर भी दारिद्रता का वास होता है। शाम को एक बार हमें पूरे घर में प्रकाश करना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। पांचवा, सफाई। दोस्तों, जिस घर में गंदगी रहती है वहां भी दारिद्रता निवास करती है। इसलिए अपने घर में पूर्णतः सफाई रखनी चाहिए और कहीं पर भी घर को कचरा इत्यादि नहीं करनी चाहिए। छठा है मैले वस्त्र धारण करना। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग मैले वस्त्र यानी कि गंदे कपड़े पहनते हैं, धन की देवी माता लक्ष्मी उन्हें त्याग देती है। इसलिए हमें प्रतिदिन स्नान करके सदैव स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। स्वच्छ रहने वाले पर माता महालक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। सातवां, साफ सुथरा मंदिर। दोस्तों, जिस घर में पूजा का स्थान साफ सुथरा नहीं होता वहां भी दारिद्रता वास करती है। इसलिए हमें अपने पूजा स्थल को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। आठवां, सूर्य निकलने के बाद उठना। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं,
जो लोग सूर्य निकलने के बाद उठते हैं वहां भी दारिद्रता वास करती है। इसलिए हमें प्रातः काल ही उठना चाहिए, क्योंकि देर से उठने पर माता लक्ष्मी हमेशा रूठ जाती है। 9वां, सूर्यास्त के समय भोजन। दोस्तों, जब सूरज ढलने को हो या फिर दिन और रात के ठीक बीच का समय हो, याद रखें कि इस समय कभी भी भोजन ना करें। साफ शब्दों में कहा जाए तो भोजन 5:30 से पहले करें या फिर 7 बजने के बाद करें। 10वां, आचार्य चाणक्य कहते हैं, गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति स्वभाव से आलोचक हो, अर्थात वो हमेशा किसी दूसरे व्यक्ति की खामियां निकालता हो और दूसरों के बारे में बुरा बोलता हो, माता लक्ष्मी उससे नाराज हो जाती है। दूसरों पर बेवजह चीखने चिल्लाने या गुस्सा होने का स्वभाव हो तो इससे भी जीवन में दारिद्रता आती है। दोस्तों, आइए बात करते हैं दारिद्रता के मूल कारण। वैष्णव साहित्य के अनुसार अलक्ष्मी, जो दुर्भाग्य और दारिद्रता की देवी है, उन्हें लक्ष्मी जी की जुड़वा बहन बताया गया है। हम सब तो ये अच्छे से जानते हैं कि माता लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, पर यह बहुत कम लोगों को मालूम होगी कि लक्ष्मी जी के साथ एक देवी और प्रकट हुई थी, जिनको हम अलक्ष्मी के नाम से जानते हैं। माता लक्ष्मी धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि की देवी है और अलक्ष्मी दारिद्रता, चरित्रहीनता, दुर्भाग्य, दुख की देवी है। माता लक्ष्मी जी हर किसी को मीठा एहसास करवाती है, इसलिए उनका संबंध मिष्ठान्न से है और उनकी बहन अलक्ष्मी का संबंध खट्टा, तीखा और कड़वा से है। इसलिए तो शुभ अवसर पर मिठाई खाकर मुंह को मीठा किया जाता है और घर को बुरी नजर और दारिद्रता से दूर करने के लिए घर के बाहर नींबू और मिर्चा टांग दी जाती है। लक्ष्मी जी घर के अंदर जाकर मिठाई खाती हैं और अलक्ष्मी जी घर के बाहर नींबू और मिर्ची खाकर संतुष्ट होकर चली जाती है। अलक्ष्मी जी के कहे अनुसार मैं वहां जाती हूँ जहां लोग गंदे रहते हैं, गंदे वस्त्र ही धारण करते हैं और लोग अधर्म और गलत काम करते हैं, परंतु लक्ष्मी जी के कहे अनुसार मैं वहां जाती हूँ जहां घर साफ सुथरा हो, जहां लोग सुबह उठकर भगवान की पूजा अर्चना करते हो, शांति हो, लोग साफ सुथरे हो, मैं वहां निवास करती हूँ। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कैसे करें घर से दारिद्रता को दूर। मानव जीवन में रामायण जैसे पथ प्रदर्शक का अत्यधिक महत्व है। एक आदर्श, सदाचारी, शिष्टाचार, शांतिपूर्ण तथा मानवता का जीवन हेतु रामायण का स्वाद अति आवश्यक है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में रामायण का पाठन या श्रवण होता है तो ऐसे घरों में किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता है और दारिद्रता तो उसके चौखट से ही भाग जाती है। इसलिए हम आपको रामायण पढ़ने की विनती करते हैं। ये दारिद्रता नाश, दानशील, दुर्गति नाश, अज्ञानता नाशिनी, प्रज्ञा भावना, भय नाशिनी और दान दरिद्र को नष्ट कर देता है। शील स्वभाव से क्रोध का नाश होता है और बुद्धि अज्ञान को नष्ट कर देती है तथा भावना से भय का नाश हो जाता है। उद्योग नास्ति दरिद्रय जगतो नास्ति पतः मुनिन् कलहो नास्ति जागृतस्य चनाभयम्। उद्यम से दरिद्रता तथा जप से पाप दूर होता है। मौन रहने से कलह और जागते रहने से भय नहीं होता। आपके यहाँ लक्ष्मी का स्थायी वास हो और दारिद्रता आपके घर से कोसों मील दूर रहे। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आप अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे कुछ नया सीख के साथ और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नारायणाय नमः।